बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 23 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर फाइंड को, रिप्लेस को, गो टू को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, एक्सेल के अंदर हमने ये सारा का सारा जो होम टैब है, काफ़ी चीज़ें मसले सारी पढ़ ली थी। अब आखिर में एक रह गया हमारे पास ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस का। तो होम टैब है, इसका सबसे लास्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का एडिटिंग के ग्रुप के अंदर। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला होता है फाइंड का मतलब आपको पता है, जैसे हम अक्सर वर्ड में करते हैं कि आपने किसी वर्ड को फाइंड करना होता है। आप सिंपल फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये लिस्ट खुलती है। मेरे पास ये ऑफिस 2019 है, तो उसके अंदर आपके पास ऐसे लिस्ट खुलती है। तो आपने क्या करना है, फाइंड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये विंडो अपीयर होती है। इसमें आपने बताना होता है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ारूक। जब मैंने ये फ़ारूक लिखा है, अब मैं चाहता हूँ उसको ढूंढने के डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा हुआ है, मेरे एक्सेल के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैंने क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि फ़ारूक कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फ़ारूक लिखा हुआ है। तो अब आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आपको ये मिल गया, यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कोई और वर्ड भी ढूंढना है तो आप दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ और वर्ड को भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने जो लफ्ज़ ढूंढना है, अगर उसको आप कोई स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि भाई कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मैंने मार्कशीट ढूंढनी है। अब एक मिनट आपको चीज़ दिखा दूँ। अब यहाँ पर आप मार्कशीट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर तो देखिए जो मार्कशीट लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा हुआ है और इसका जो साइज़ है ये 18 है, उसका जो फ़ॉन्ट है ये एरियल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और मैं फाइंड के ऊपर जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे फाइंड करना है मार्कशीट। लेकिन मार्कशीट कैसा हो, फ़र्ज़ करें मैंने डिफरेंट जगह पे मार्कशीट को यूज़ किया, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे वो मार्कशीट चाहिए जो कि बोल्ड भी हो। जैसे आप फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं और यहाँ से आपने जाके इसको बताना होता है फ़ॉन्ट में कि भाई मुझे जो बोल्ड लिखा हुआ है और जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 है, मुझे वो सर्च करना है। ओके कर देंगे। अब देखिए इसने यहाँ पे प्रीव्यू इसका दिखा दिया कि आपको ऐसा मार्क चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे इसने क्लिक करके इसको पकड़ लिया कि ये लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी अभी तो क्योंकि एक ही जगह लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको ये सवाल हो सकता है कि भाई ये तो मार्कशीट से लिखा हुआ तो इसने पकड़ लिया। मैं यहाँ पे भी मार्कशीट लिखता हूँ। देखिए ये बोल्ड भी नहीं है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये भी 14 है। अब मैं क्या करता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे जाके फाइंड के ऊपर जा सकते हैं, वरना अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F दबा के भी आप इसमें आ सकते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ये वाला मार्कशीट चाहिए जिसका साइज़ ऐसा हो, मतलब वो बोल्ड भी हो और उसका जो साइज़ है वो 18 हो। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए वो उससे चेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज ना डिसाइड किया होता तो ये यहाँ पे आता, दूसरी वाली जगह को भी बताता कि भाई ये भी एक मार्कशीट लिखा हुआ है। लेकिन अब क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन बताया था कि मुझे जो मार्कशीट लिखा हुआ है वो चाहिए बोल्ड में और 18 फ़ॉन्ट साइज़ वाला ही चाहिए। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी फाइंड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से 11 कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो अब इसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 का और कुछ नहीं लिखा होता, इसलिए इसने बताया कि कोई ऐसे फॉर्मेट का कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। इस तरह से अगर आप कोई और वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसमें और ऑप्शन क्या होता है, देखें इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको, जब आप नॉर्मल खोलेंगे तो आपके पास फाइंड इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर आपने एडवांस ऑप्शंस देखने हैं जैसे फॉर्मेट वाला और दूसरे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तब आपके पास ये एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास एडवांस ऑप्शन आ जाएंगे जो कि फॉर्मेट के भी आपके पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चेंज मैच केस करना चाहते हैं, मतलब ये कि एक तो होता है अगर आप नॉर्मल बगैर स्पेलिंग के लिखते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर मैंने लिखा मार्कशीट, अब मैंने इसमें M छोटा लिखा है। अब मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे कर्सर रखा। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब देखें ये जो एरर दे रहा है, मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, एरर देख रहे हैं, एरर दे रहा है। इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वी कुडंट फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग, क्लिक ऑप्शंस फॉर मोर वेज टू सर्च। कहता है कि इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या आप फाइंड करना चाह रहे हैं। इसको समझ इसलिए नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे इसको जो
11 का जो फॉर्मेट दिया था कि उसका साइज़ 11 हो। जैसे फर्स्ट करें यहाँ मैं गया था तो यहाँ पे देखें इसको 11 का बताया हुआ कि 11 फ़ॉन्ट साइज़ वाला आपने सर्च करना है। तब तक ये इसने उसी को याद रखा हुआ है और ये उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि जो मार्कशीट है यहाँ पे 11 साइज़ पे तो लिखा नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, आपने इसको क्लियर करना है ताकि अब ये नॉर्मल हो जाए। तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्लियर फाइंड फॉर्मेट। अब आप क्लिक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है दानियाल, मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए से मुझे बताया दानियाल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेकिन अब देखिए मैंने यहाँ पे दानियाल जो है जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दानियाल का डी छोटा है और यहाँ पे दानियाल का डी बड़ा है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे देखिए मैच केस को मैंने चेक नहीं किया तो ये इसको इग्नोर कर देगा। स्पेलिंग आप बड़ी लिखें छोटी लिखें ये आपको फाइंड करके दे देगा। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्पेलिंग के अंदर ही इसको ढूंढें। मतलब क्या है कि कुछ लेटर कैपिटल लिखें कुछ स्मॉल लिखें, तो उसी के अंदर अगर आपने ढूंढना है तो आपने इसको मैच केस को एक्टिव करना है। अब आपने क्लिक करना है तो देखिए आपके पास मैसेज आ गया कि अब जो है ये इसको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे डाटाबेस में जो दानियाल लिखा हुआ है उसका डी बड़ा है, लेकिन जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसका डी छोटा है। अब मैंने इसको जब मैच केस का है तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्टली स्पेलिंग को मैच करेगा कि जो छोटी है वो छोटी हो, जो बड़ी है वो बड़ी हो। अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये उसको फाइंड नहीं करेगा। तो अब अगर आप किसी बाज़ का ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमने जैसे फ़र्ज़ करें शहबाज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे शहबाज़ हर जगह का नहीं चाहिए, जिसके अंदर शहबाज़ की कैपिटल स्पेलिंग लिखी है मुझे बस वो फाइंड करना है ताकि उसके अंदर मैं इसको चेंज करके स्मॉल कर सकूँ, या अगर स्मॉल लिखें तो उसको मैं कैपिटल कर सकूँ। तो फिर आप चेंज के इसको यूज़ करके आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं कि आपने कैसी केस वाले केस का मतलब होता है कि आपने केस कैपिटल रखा हुआ है या स्मॉल रखा हुआ है। तो आप इसको चेंज केस को मैच केस के ऊपर क्लिक करके आप इसको बता सकते हैं कि आपने किस तरह का वर्ड जो है वो फाइंड करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शीट का और वर्कबुक का। देखिए जैसे आप जानते हैं कि एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं, ये जो एक पूरा एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट है इसको वर्कबुक कहते हैं। इस वर्कबुक के अंदर नीचे शीट्स होती हैं। शीट 1 है, आप ऐड के ऊपर क्लिक करके शीट 2 कर सकते हैं, शीट 3 कर सकते हैं, शीट 4 कर सकते हैं। तो जो फाइंड का ऑप्शन होता है कंट्रोल F करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने शीट में ढूंढना है या वर्कबुक में ढूंढना है। नॉर्मली शीट होता है। अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं देखना चाहता हूँ कि यार शहबाज़ पूरे डॉक्यूमेंट जो मेरी पूरी वर्कबुक है इसके अंदर मुख्तलिफ शीट्स हैं तो किस किस शीट के ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है वर्कबुक क्लिक करना है। तो अब फिर जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ वर्कबुक में लेके जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें ये सेम डाटा मैं यहाँ से नाम कुछ कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इस शीट 2 में आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और शीट 3 में आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिए। अब देखें मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ाइंड करना है फ़ारूक को। मैं कंट्रोल F किया और मैंने लिखा फ़ारूक। यहाँ से मैं मैच केस को हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, अगर मैं करूँगा ना सिर्फ शीट तो देखें ये एक ही जगह मुझे बताएगा कि फ़ारूक कहाँ लिखा हुआ है। सॉरी इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर लूँ, ये असल में सिलेक्ट हुआ था, सॉरी। अब कंट्रोल F करते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ़ारूक सर्च किया है तो मैं कहता हूँ फाइंड, तो देखिए मुझे बताया फ़ारूक यहाँ लिखा हुआ है। मैं बस दोबारा फाइंड करता हूँ तो बस ये इसी के ऊपर बता रहा है, ये अगली शीट के ऊपर नहीं लेके जा रहा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक डाटा मैंने मल्टीपल शीट्स के अंदर सर्च करना है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से क्लिक करेंगे वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं करूँगा ना फाइंड नेक्स्ट तो ये मुझे सेकंड शीट में ले जाएगा और मुझे बताएगा देखिए यहाँ पे भी फ़ारूक लिखा हुआ है। फिर मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट तो अगली शीट देखिए शीट 3 में मूव हो गया और यहाँ मुझे बता रहे हैं यहाँ पे फ़ारूक लिखा हुआ है। मैं दोबारा फ़ारूक नेक्स्ट करूँगा, अब ये दोबारा फर्स्ट शीट में आ गया, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल शीट्स के अंदर किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से वर्कबुक चूज़ कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल वर्कबुक में सर्च कर सकते हैं। फिर आपने सर्च बाय रॉ करनी है, सर्च बाय फार्मूला करना है, ये भी आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हो गया। और एक इसमें ऑप्शन होता है मैच इंटायर सेल कंटेंट। अगर फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट का मतलब होता है जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ लिखा हुआ है उमर फ़ारूक, मुझे एक सेल के अंदर जितना टेक्स्ट है वो सब का सब चाहिए। तो अब देखिए मैंने सिर्फ फ़ारूक लिखा और मैंने इसको चेक कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो अब ये मुझे एरर देगा भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो ये सर्च करेगा ये एक सेल के अंदर पूरे वर्ड को सर्च करेगा। अगर आपने उमर फ़ारूक लिख के सर्च किया तब तो ये आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ उमर लिखा है या सिर्फ फ़ारूक लिखा है तब ये आपको सर्च करके नहीं देगा। ये बाज़ का तो इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ उमर फ़ारूक, अब मैं इसको सर्च करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, सॉरी लगता है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है।
यहाँ पे मैंने उमर ए से लिखा है, यहाँ मैंने ई से लिखा है, तो मैं इसको उमर करता हूँ ए से और मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए सॉरी मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए मुझे ये क्योंकि यहाँ से वर्कबुक सेलेक्ट हुआ हुआ तो इसलिए यहाँ पे इसने अगली शीट के ऊपर मूव कर दिया। तो चलें इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया। इसको मैं सिंपल शीट दोबारा से कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं क्लिक करते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक सेल के अंदर जितनी वैल्यू है वो पूरी की पूरी लिखेंगे तो ये आपको सर्च रिजल्ट दिखाएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं दिखाएगा। बाज़ का तो ऐसा होता है किसी ने इस ऑप्शन को यूज़ किया, उसको बाद में हाइड कर लिया और आप जब दोबारा इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता, वहाँ पर ऑप्शन चेक होता है। आप फ़ारूक लिख के सर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं लिख तो सही रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद ये सर्च नहीं कर रहा, तो क्या मसला है। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो आप लिख भी सही रहे हों और यहाँ पे वो चीज़ मौजूद भी हो लेकिन उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखाया तो आपने इसके एडवांस ऑप्शंस खोल के यहाँ पे चेक कर लेना कि कहीं यहाँ पे टिक तो नहीं लगा हुआ। इसको आपने इस तरह से ओके डिसेबल करना है, फिर आप चेक करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट दिखा देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन होता है रिप्लेस का, अगर आप चाहते हैं फ़ारूक को उमर से रिप्लेस कर दें या फ़हद से रिप्लेस कर दें तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ़हद और इसको आप कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। इसने आपको बता दिया भाई ये रहा। अब मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस भी करना, तो आप यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जूम आउट करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे ये फ़ारूक फ़हद से चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ रिप्लेस, तो ये देखें यहाँ पे जो है ये फ़ारूक फ़हद से रिप्लेस हो चुका है। अगर आपने कहा जहाँ जहाँ भी फ़ारूक लिखा हुआ है वहाँ सब की जगह पे फ़हद लिख दो, तो आपने रिप्लेस ऑल करना है, तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ लिखा होगा चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं जितनी वर्कबुक के अंदर जैसे वर्कशीट के अंदर लिखा हुआ ना 1 2 3 वर्कशीट हैं, तीनों वर्कशीटों के अंदर जहाँ जहाँ भी फ़ारूक लिखा हुआ है उसको फ़हद से रिप्लेस करें, तो आपने इसको वर्कबुक सेलेक्ट करना है और अब आपने करना है रिप्लेस ऑल। जब आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो ये आपको यहाँ पर बताता है कि 3 मुझे 2 और मिले, मैंने उनको रिप्लेस कर दिया। आप ओके करेंगे, यहाँ से क्लोज़ करेंगे। अब आप दूसरी वर्कशीट में जाएंगे तो यहाँ पे जो सेकंड नाम हम देखेंगे, यहाँ पे जूम इन करते हैं तो देखें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें उमर फ़हद हो चुका है। थर्ड शीट में जाएंगे, सॉरी मैं इसको जूम आउट करता हूँ और थर्ड शीट में जाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी जो है उमर फ़ारूक को जो है उमर फ़हद कर दिया है इसने, ये देखें उमर फ़हद कर दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस का ऑप्शन होता है। अच्छा, इसमें फाइंड के अंदर एक और ऑप्शन होता है। अगर आपने कहा यार जहाँ जहाँ पर जैसे फ़र्ज़ करें कि जहाँ जहाँ पे आपने कहा 66 लिखा हुआ है 66 लिखा हुआ है, आप इसको फाइंड करें तो इसने बता दिया 66 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने कहा फाइंड ऑल करो, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है सब दिखाओ, तो आपके पास यहाँ पूरी लिस्ट दिखा देगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ से मैंने वर्कबुक सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं इसको करता हूँ फ़हद लिखने के बाद मैं कहता हूँ फाइंड ऑल का मतलब है इस वर्कशीट के अंदर और अगले वाली जो जितनी वर्कशीट लिखी है इन सब में जहाँ जहाँ फ़हद लिखा हुआ है वो मुझे सर्च दिखा दो। मैं फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने पूरी लिस्ट दे दी है। ये देखें यहाँ पे कि यहाँ भी फ़हद लिखा हुआ है, यहाँ भी फ़हद लिखा हुआ है। आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ वो आपको रिज़ल्ट सामने दिखाएगा। अगर ये एक ही वर्कशीट के अंदर होंगे तब भी आपको दिखा देगा, मल्टीपल के अंदर होंगे तब भी दिखा देगा। लेकिन अगर मल्टीपल के अंदर देखना है तो आपने यहाँ पे वर्कबुक को चूज़ करना है। अगर आपके पास यहाँ पे शीट होगा तो फाइंड ऑल करेंगे तो फिर ये आपको सिर्फ एक ही शीट में दिखाएगा। जैसे इसी में 2 जगह पे लिखा हुआ है फ़हद, ये देखें तो ये आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड ऑल भी कर सकते हैं और रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो गो टू का होता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है गो टू का। आप इधर क्लिक करते हैं तो गो टू का मतलब होता है कि आपने अपनी फ़ाइल के किस एरिया के ऊपर जाना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली में आता हूँ वापस, और अब मैं दोबारा से फाइंड के अंदर जाके यहाँ पे मैं गो टू पे जाता हूँ। ये गो टू, तो अब मुझे कहाँ जाना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे होते हैं स्पेशल का। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपने कहाँ जाना है, आपने कमेंट में जाना है, आपने जो है वो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, कमेंट में जाना है, कॉन्स्टेंट में जाना है, फार्मूला में जाना है, रो में जाना है, जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट करें मैं कहता हूँ मुझे कमेंट में जाना है तो मैं कमेंट चूज़ किया हुआ, मैं ओके करता हूँ। तो देखिए आपको कह रहा है कि कोई कमेंट यहाँ पे फाइंड ही नहीं हुआ, कोई कमेंट लगा नहीं हुआ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फाइंड को और रिप्लेस को। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम गो टू को और ये बाकी ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।